वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 2025 के लिए एक वेब डेवलपर का रोड मैप। तो आप जैसा कि देख सकते हो मेरे सामने पूरा मेरा माइंड मैप मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। और इसमें हम देखेंगे आपको फंडामेंटल्स क्या आना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में क्या आपको सीखना चाहिए, बैक एंड डेवलपमेंट में क्या आना चाहिए, फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स आपको क्या सीखना चाहिए, मेटा फ्रेमवर्क्स जिसको हम बोलते हैं, टेस्टिंग डिबगिंग में क्या आना चाहिए, डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट में आपको क्या आना चाहिए, मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेब एप्स में आपको क्या आना चाहिए, एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, आज सब कुछ एआई पे जा रहा है तो वो कैसे आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल एंड करियर में आपको क्या आना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लर्निंग पाथ पे जाना चाहिए। क्योंकि इतना सारा मैं आपको बता रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको लास्ट में क्या जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स और कोर नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या फंडामेंटल्स चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है HTML, तो वो आना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद CSS3 भी आपको आना चाहिए, और उसके अंदर फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं वो आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज जावास्क्रिप्ट ES6। ठीक है, तो डॉम मैनिपुलेशन, फैच API, एसिंक अवेट, कैसे एक बेसिक आप कैसे एक छोटा प्रोग्राम बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आपको आना चाहिए। एंड गाइस, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम हैविंग दिस फ्री जावास्क्रिप्ट वर्कशॉप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, जहाँ पे हम 5 दिन में जीरो से लेके एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इज एसेंशियल। फोर्थ वन इज वर्जन कंट्रोल, गिट प्लस गिटहब। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए। कैसे आप पुश पुल रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, और कैसे आप कमिट करते हो, और कैसे आप बेसिकली गिट को यूज़ करते हो अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पैकेज मैनेजर्स, NPM, PNPM, यान, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप इसको इंस्टॉल करके कैसे पैकेजेस को यूज़ कर सकते हो, वो वाली बात हो गई है। एंड द सिक्स्थ वन इज CLI बेसिक्स। तो कमांड लाइन इंटरफेस के बेसिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाओगे, कैसे आप ओपन करोगे, कैसे कमांड्स को लिखोगे, क्या करोगे, बहुत बेसिक्स आना चाहिए। तो ये तो आपको फंडामेंटल चाहिए ही चाहिए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन हियर, इतना आपको एटलीस्ट आना चाहिए। मूविंग ऑन टू आर सेकेंड थिंग, दैट इज द फ्रंट एंड पार्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पार्ट। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है ना आपका बहुत एक्सपांड हो गया, इतने सारे फ्रेमवर्क्स हो गए हैं, इतने सारी लाइब्रेरीज हो गई है, तो उसमें क्या आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज की बात करते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो है अभी के टाइम पे दैट इज रिएक्ट, और सबसे ज़्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी के अंदर है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रिएक्ट। सेकेंड व्यू। ठीक है, व्यू भी एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, तो आप व्यू के बारे में भी सोच सकते हो। स्वेल्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक ट्रेंड में आ रहा है 2025 में, एंड सॉलिड जेस। ठीक है, इसका भी बहुत एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बोलूँगा गो विद रिएक्ट। दूसरा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, जो करंट मार्केट सिचुएशन है। ठीक है, सेकेंड, स्टाइलिंग। ठीक है, तो स्टाइलिंग में आपको CSS आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। SAS आना चाहिए, मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए। टेलविंड CSS बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, वो आप सीख सकते हो। बूटस्ट्रैप सीख सकते हो। CSS इन JS, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS को कैसे यूज़ करोगे, तो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स आप लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ इज पोस्ट CSS। अब पोस्ट CSS क्या है, देखो पोस्ट CSS को यूज़ करके आप CSS के अंदर वो काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इमर्जिंग एक नया ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर। तो ये स्टाइलिंग हो गई। इसके बाद बात आती है स्टेट मैनेजमेंट की। अब स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तब आप, अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है ना, तो आप उसके लिए रिएक्ट यूज़ करोगे। और रिएक्ट को यूज़ करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि स्टेट मैनेजमेंट आप वनीला जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, प्योर जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपके पास है रिएक्ट क्वेरी, 10 स्टैक क्वेरी। ठीक है, तो और उसके बाद रिडक्स टूल किट है, उसके बाद जस्टेंट, जोटाई, रिकॉइल है, एंड फाइनली आपके पास व्यू के लिए Vuex, स्पीनिया, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स है जो प्योरली आपका स्टेट मैनेज करने का ही काम करते हैं।
ठीक है। फोर्थ अगर बात करें हम राउटिंग की, ठीक है, राउटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम से xyz.com/post, तो ये जो स्लैश पोस्ट होता है ये इसको राउटिंग बोलते हैं, अलग अलग यूआरएल पे अलग अलग कंटेंट को दिखाना। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन है। रिएक्ट राउटर है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। Next.js का ऐप राउटर है, इससे तो आप फुल स्टैक ऐप भी बना सकते हो, आगे चल के हम देखेंगे कि इससे आप क्या कर सकते हो। थर्ड है व्यू राउटर, ठीक है, तो ये राउटिंग के लिए हम पॉपुलरली यूज़ करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा रिएक्ट राउटर के लिए, अगर आप सिर्फ रिएक्ट प्योरली यूज़ कर रहे हो, Next.js अगर यूज़ करते हो तो फिर Next.js का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ वन बिल्ड टूल्स की बात करें तो बिल्ड टूल्स के अंदर वीट सबसे फास्ट है, अगर आप इसे क्रिएट भी करते हो ऐप्स तो बहुत फास्टली क्रिएट हो जाती है। उसके बाद वेब पैक आपका है, ES बिल्ड है आपका, ठीक है, और टर्बो पैक है, वर्सेल का बोल रहे हैं फ्यूचर है बंडलिंग के लिए, तो टर्बो पैक ये चीज़ है। बट यू जस्ट मास्टर वन ऑफ दिस टूल्स और आप इसको यूज़ करो, इनको सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत जल्दी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट आपका एसेंशियल सीख लो, कोई बहुत ज़्यादा डीप में सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है इनिशियली, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंटरफेसेस, टाइप्स और जेनेरिक्स, ये कुछ चीज़ें जो आपको इसके अंदर सीखनी है। और इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे रिएक्ट और व्यू में, क्योंकि प्योरली टाइप स्क्रिप्ट को सीखना और उसको इंटीग्रेट करना दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। सेवंथ आता है हमारा टेस्टिंग, ठीक है, तो आपकी फ्रंट एंड की भी टेस्टिंग होती है, तो इसके अंदर आपके पास वाइट टेस्ट और जेस्ट करके एक है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है, और साइप्रेस प्लेराइट है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है। अब बैक एंड की बात करते हैं हमको कि बैक एंड के अंदर आपको क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। Node.js है और इसको आप एक्सप्रेस के साथ, Nest.js के पास, फास्टिफाई के साथ सीख सकते हो, ठीक है। पाइथन है, जेंगो फ्लास्क के साथ आप इसको सीख सकते हो, फ्रेमवर्क्स है ना जेंगो फ्लास्क और ये सारी चीज़ें। गो जो है, गो लैंग्वेज है, बहुत हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज इसको माना जाता है और इसको भी बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है रिसेंटली। इसके बाद आपका रस्ट है, रस्ट भी आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहा है अमॉन्ग डेवलपर्स। और फाइनली आपका PHP जो बहुत समय से चल रहा है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत सारी एप्लीकेशंस इस पर बिल्ट है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि अभी भी आप यू कैन जस्ट स्टिक विद Node.js और आप MERN स्टैक का जो वो है उसके साथ स्टिक कर सकते हो। सेकेंड आता है आपका फ्रेमवर्क्स, ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स आपके बहुत सारे हैं। Express.js है आपके नोड के लिए, ठीक है, क्विकली आप उससे APIs बना सकते हो। Next.js है, Next.js जो है बेसिकली ये आपका प्रॉपर बैकएंड नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड को फुल स्टैक करने के लिए आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, जिसको Next.js, सॉरी मैं नेक्स्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, Next.js की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओपिनिएटेड है और यहाँ पे आप बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में काम करोगे और इसको आप यूज़ कर सकते हो बैक एंड करने के लिए। इसके बाद आपका Next.js आता है, ठीक है, तो यहाँ हम Next.js की बात कर रहे हैं। Next.js आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट के ऊपर आप Next.js को यूज़ करके विदाउट यूजिंग बैकएंड आप इसको पूरी तरीके से यूज़ करके बना सकते हो। इसको मेटा फ्रेमवर्क बोलते हैं और भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर हम TRPC टाइप सेफ APIs की बात करते हैं। तो देखो TRPC क्या है ना, जैसे आपका जावास्क्रिप्ट के लिए टाइप स्क्रिप्ट है ना, उसी तरीके से आपकी APIs के लिए TRPC है, ठीक है। तो आपका टाइप सेफ APIs को यूज़ करने का जो एक तरीका है वो TRPC है, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रेमवर्क है। और GraphQL है। GraphQL क्या है, बेसिकली एक क्वेरी लैंग्वेज है, एक क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल डेटा को अगर आपको प्रिसाइसली फैच करना है तो आप ये जो एक फ्रेमवर्क है ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो अपोलो सर्वर, GraphQL होगा, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये फ्रेमवर्क्स की बात हो गई बैकएंड की। थर्ड है डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस में आपके पास सबसे पहले आते हैं SQL। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है PostgreSQL और MySQL, ठीक है। उसके बाद आता है आपका NoSQL, तो इसमें आते हैं आपका MongoDB और Redis, ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के साथ जा रहे हो। अगर PHP के साथ जाते हो तो मोस्टली आप यहाँ पे एक SQL डेटाबेस यूज़ करोगे, और अगर आप MERN स्टैक के साथ भी जाते हो तो आप अगर आप नोड के साथ भी जाते हो तो भी आप एक SQL डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो, बट जनरली MongoDB बहुत पॉपुलर है नोड के साथ। थर्ड वन इज़ ORM। ये जो नया है ये एक नया वेव है, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इसका फुल फॉर्म है
ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और मैंने एक्चुअली इसको अभी टेस्ट नहीं किया है, आई डोंट हैव मच मेरे को इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इसका, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ डेवलपर जो कि बोल रहे कि दिस विल बी द नेक्स्ट थिंग फॉर डेटाबेस एंड ऑल, बट ये बहुत फ्यूचर की बात है। यू कैन स्टिक विथ एसक्यूएल और नो एसक्यूएल फॉर नाउ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ऑथेंटिकेशन। देखो ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे या तो साइन अप करवाना होता है या लॉग इन करवाना होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन यूज़ करोगे। अब ऑथेंटिकेशन की जब बात आती है तो ऑथ.js एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। पहले नेक्स्ट ऑथ नाम था इसका, इसके बाद फायरबेस का ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद आपका OAuth JWT सेशंस होता है, क्लर्क, सुपरबेस ऑथ, ऑथ ज़ीरो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाते हो और वो लॉग इन यूजिंग गूगल करके एक ऑप्शन दिखता है आपको, तो वो क्या है, वो ऑथेंटिकेशन है। तो ये मेथड्स हैं इनको ऑथेंटिकेट करने की, तो ये ऑथेंटिकेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया था बैक एंड डेवलपमेंट। अब अगर आप इसमें मुझसे पूछते हो तो मैं बोलूँगा कि आप नोड एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब्स अभी मार्केट में किसकी हैं और आने वाले टाइम पे भी जॉब्स किसकी रहेंगी। तो वी विल नॉट गना लर्न ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी है बट उसकी कोई डिमांड नहीं है। हम सीखेंगे जिसकी डिमांड भी है और आने वाले फ्यूचर के लिए सेफ भी है। तो आई रिकमेंड नोड एंड एक्सप्रेस, ठीक है। अब फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स, नाउ दिस इज़ माय फेवरेट। अब देखो है ना, पहले क्या होता था कि आपको अगर फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी होती थी तो आपको फ्रंट एंड भी सीखना पड़ता था, बैक एंड भी सीखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आपको अगर से फ्रंट एंड आता है तो फ्रंट एंड के ऊपर के कुछ फ्रेमवर्क्स है, जैसे रिएक्ट का कोई फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ करके फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट.js जो है वो क्या करता है, आपको अलाउ करता है रिएक्ट को यूज़ करना, ऐप राउटर और सर्वर के भी काम, डेटाबेस के अंदर भी आप चीज़ें कर सकते हो सिर्फ नेक्स्ट.js से। इसकी ये कोई बैकएंड की लैंग्वेज नहीं है, फ्रंट एंड पे ही रन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 जो है ये व्यू के लिए, जैसा नेक्स्ट.js रिएक्ट के लिए ये व्यू के लिए है, सिमिलर है, मतलब फ्रेमवर्क है आपका फ्रंट एंड का जो कि बिल्ट है व्यू के ऊपर, और नेक्स्ट.js जो है वो रिएक्ट के ऊपर बिल्ट है। स्वेल्ट किट है तो ये स्वेल्ट के लिए है, और इसी तरीके से रिमिक्स है। अब गाइस रिमिक्स जो है ना, रिमिक्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि दे आर डिचिंग नेक्स्ट.js एंड गोइंग फॉर रिमिक्स, ठीक है। तो और ऐसा बोला भी जा रहा है कि, और रिसेंटली अभी मैंने देखा कि ओपन AI का जो ChatGPT हमारी जो वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करते हो, उन्होंने अभी नेक्स्ट.js को डिच कर दिया है एंड दे आर यूजिंग रिमिक्स राइट नाउ, ठीक है। तो दिस इज समथिंग ह्यूज, और कुछ लोग बताते हैं इसके साथ प्रॉब्लम है, बट अगेन मैं बोलता हूं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में तब सोचोगे कि इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, ये फ्रेमवर्क के अंदर ये प्रॉब्लम है। आपको ये देखना करंटली जॉब्स में क्या अवेलेबल है। ये सारे फैंसी काम आपको करने हैं जब आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओ, एक अच्छी सैलरी कमा रहे हो, तब जाके आपको सोचना है कि यार मेरे को इसमें ये फीचर्स नहीं मिल रहे, मेरे को ये काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। अभी आप देखो डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, वो चीज़ें सीखो और जॉब करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो रिमिक्स इज समथिंग दैट कैन बी ह्यूज, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस। एंड द फिफ्थ वन इज एस्ट्रो, ठीक है। तो एस्ट्रो भी हमारा एक फुल स्टैक मेटा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो करंटली इफ यू आस्क मी आई सजेस्ट नेक्स्ट.js, ठीक है। रिमिक्स इज समथिंग यू कैन थिंक अबाउट, बट आई टॉक अबाउट नेक्स्ट.js क्योंकि दिस इज़ रियली पॉपुलर और बहुत सारा यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद बात आती है टेस्टिंग एंड डिबगिंग की। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग में वाइट टेस्ट और जेस्ट। अब यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, देखो यूनिट टेस्टिंग के अंदर आपके एक एक यूनिट को, एक एक फंक्शंस को आप टेस्ट करते हो कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये यूनिट टेस्टिंग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है बहुत अगर आप अच्छे से अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो। उसके बाद E2E, इसका मतलब होता है एंड टू एंड, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हो। तो साइप्रेस और प्लेराइट आपके लिए होता है। लिंटिंग जो है, लिंटिंग तो बहुत आपने देखे होगा कि जब भी आप कुछ गलत लिखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और आपको कुछ वहीं वो एरर दिखा देता है, ये इसको लिंटिंग बोलते हैं हम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज डेव टूल्स, आपको आना चाहिए। क्रोम का जो डेव टूल्स है, रिएक्ट के जो डेव टूल्स है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। डेवऑप्स की बात करें तो होस्टिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वर्सल हो गया है, नेटलीफाई हो गया है, क्लाउड फ्लेयर पेजेस हो गया है, एंड AWS, GCP, अजोर, ये आपके पास ऑप्शंस हो गए। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू हैव होस्टिंग के लिए। सेकंड, CI/CD के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, गिटहब एक्शंस,
डॉकर और रेलवे रेंडर, इस पे से कुछ भी आप कर सकते हो। गिटहब एक्शंस इज समथिंग विच इज़ पॉपुलर। डॉकर इज़ ऑल्सो अभी भी यूज़ हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे CI/CD पाइपलाइंस के लिए। और मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्री, लॉग रॉकेट और पोस्ट हॉग, ठीक है। तो ये एनालिटिक्स काइंड ऑफ होते हैं। अगर आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एरर्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी यहाँ पे इसकी आप मॉनिटरिंग करते हो, तो उसके लिए ये टूल्स आपके यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेवऑप्स की। अब हम बात आते हैं मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेब की। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव वेब एप्स कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेब एप्स वो होती है जिसमें आपको फील होता है कि ये जो वेबसाइट है, जब उस वेबसाइट को मैं मोबाइल के ब्राउज़र पे खोलता हूँ तो फील होती है कि यार ये तो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम प्रोग्रेसिव वेब एप्स बोलते हैं। सेकंड, कैपेसिटर, JS और टॉरी, ये डेस्कटॉप एप्स आप बना सकते हो इससे जावास्क्रिप्ट के यूजिंग जावास्क्रिप्ट। थर्ड वन इज रिएक्ट नेटिव एंड एक्सपो। इससे आप एंड्रॉयड, iOS मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही फ्रेमवर्क से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बोलते हैं इसको। तो दिस आर सम थिंग्स विच आर पॉपुलर राइट नाउ। इसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या रोल है। तो हम बात करते हैं AI टूल्स एंड प्रोडक्टिविटी की। तो AI देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और AI के बिना आज कुछ भी नहीं हो रहा है और AI और बढ़ने वाला है, ठीक है। तो क्या पॉपुलर है, क्या ट्रेंड्स है, उसकी हम बात करते हो। AI पेयर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो कौन से टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं, कर्सर AI राइट नाउ, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इज दी मोस्ट पॉपुलर थिंग और इससे आप क्रेजी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इज गिटहब कोपायलट, बहुत अच्छी चीज़ है। गिटहब कोपायलट को आप अपने VS कोड में इंस्टॉल करके आप बहुत सारे काम करवा सकते हो। थर्ड वन इज कोडियम, ठीक है, अनादर ग्रेट ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट इज कोडी, ठीक है। तो इनको यूज़ करके आप साथ ही अपने कोड एडिटर के अंदर आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज डिज़ाइन टू कोड। अगर डिज़ाइन से कोड में कन्वर्ट करना है तो फिग्मा प्लस डेव मोड आपके पास ऑप्शंस है और फ्रेमर आपके पास ऑप्शंस है अगर आपको डिज़ाइन टू कोड करना है। एंड थर्ड वन इज ब्राउजर बेस्ड आईडीज। बहुत सारे ऐसे आपके कोड एडिटर्स है जो ब्राउजर में आप यूज़ कर सकते हो। AI में तो स्टैक ब्लिट्ज आपके पास एक ऑप्शन है, कोड सैंडबॉक्स आपके पास एक ऑप्शन है और गिटहब कोड स्पेसेस करके आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। सो वी हैव दिस ऑप्शन जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर है ना एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो मैंने आई फॉरगॉट टू ऐड हियर, ठीक है। एंड टू एंड डेव, ये मतलब है एंड टू एंड आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्लॉडी कोड, ठीक है, ये एक आपके पास ऑप्शन है जो रिसेंटली अभी मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था विच इज़ समथिंग यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो ये आपका, और देखो AI से आपको डरना नहीं है। AI इज समथिंग जो रहने वाला है और AI के बिना कोई भी काम चलने वाला नहीं है। सो यू हैव टू बी फ्रेंड विथ AI को यूटिलाइज करना सीखो और AI को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, वो आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज सॉफ्ट स्किल्स एंड करियर, ठीक है। अब देखो सॉफ्ट स्किल के बिना भी आप डेवलपमेंट में करियर नहीं बना सकते। तो इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, ठीक है। DSA काइंड ऑफ नहीं भी आता हो तो एक बार का चल जाएगा, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल आपको आना चाहिए। कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे, वेब ऐप बना रहे, तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस है उनको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सिस्टम डिज़ाइन। आपको ये एडवांस डेवलपर्स के लिए सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट कोड करने नहीं लगते हो कोई भी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को, आप उसके बारे में सोचते हो कि उसका डिज़ाइन कैसे होगा, कैसे उसको एफिशिएंट बनाएंगे, कैसे हम उसको परफॉर्मेंट एप्लीकेशन बनाएंगे, कैसे हम लेट्स से यू हैव 1000 यूजर्स, नाउ 1 मिलियन यूजर्स अगर आते तो काम कैसे करेगा। तो ये सिस्टम डिज़ाइन होता है। ये एडवांस डेवलपर्स के लिए इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना आना चाहिए। दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लोग ओवरलुक करते हैं। फोर्थ इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। नाउ अगर आप बिगिनर हो तो आप ये नहीं करोगे तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ बिगिनर। बट अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करके आपको बहुत अच्छा ऑफर्स मिल सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। तो इफ़ यू आर
लाइक एवरी डेवलपर खुद को आपको अलग कैसे करना है वो आना चाहिए। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू खुद को अलग कर सकते हो, योर ब्रांडेड वेबसाइट, योर लिंक्डइन, योर ट्विटर, वहाँ पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, दोज थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर सॉफ्ट स्किल पार्ट। नाउ लर्निंग पाथ सजेशन, मैं आपको बताता हूँ कि अब इतना सारा डेटा हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें। आपने तो इतना सारा सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो क्या करना है, इंटरमीडिएट हो तो क्या करना है, और एडवांस्ड हो तो क्या करना है, ठीक है। नाउ दिस इज माय पर्सनल पाथ जो मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ और बहुत लोगों को इससे हेल्प मिली हुई है। अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो HTML, CSS, JS, Git पढ़ लो, बस स्टार्ट इससे करो, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो डू ओनली दिस थिंग्स, HTML, CSS, JS एंड Git। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो रिएक्ट और APIs कर लो, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई कुछ भी बोल रहा हो। और थर्ड है, अगर आपको फिर एडवांस जाना है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर Node.js हो गया, डेटाबेस हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, Next.js हो गया, DevOps हो गया, टेस्टिंग हो गया, AI टूल्स हो गया, ठीक है। AI टूल्स को मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, बट AI टूल्स को मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनिशियली अगर आप डायरेक्टली बिना सीखे AI टूल्स को यूज़ करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस। एंड गाइज अगेन मैं बोलूँगा कि फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, लर्न HTML, CSS, JavaScript really well and then move on to other technologies. And guys, check out the free training on JavaScript, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन और एनीथिंग, मेक श्योर you ask me in the comment section and where are you right now, आप अभी कहाँ पर हो इस जर्नी के अंदर, do let me know and I'll gonna see you guys in next video।